अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ेंगे फॉर्म के बारे में। सबसे पहले हम फॉर्म का एक टैग बनाएंगे और फॉर्म के टैग में हम तमाम काम करेंगे। ठीक है। अब फॉर्म के टैग में क्या क्या चीज़ होगी अगर एक हम फॉर्म क्रिएट करें तो उसमें हमारे पास चाहिए नेम। तो जल्दी से हम एक पहले नेम लिख लेते हैं। अच्छा, नेम का टैग नहीं बना रही हूँ, नेम में सिंपल लिखूँगी और साथ साथ इसके लाइव प्रीव्यू भी दिखाती रहूँगी। तो यहाँ मैंने हेडिंग डाल दी। अच्छा, मैंने हेडिंग फॉर्म के ऊपर रखी है, अंदर नहीं। अब मैंने यहाँ पे नेम लिखा, नेम के बाद मैंने कॉलन लगाए एंड देन मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट। मैं इनपुट लिखूँगी और ये बाकी खुद मुझे दे देगा। अब यहाँ पे टाइप आ गया, जो भी काम करना है ना वो सिर्फ ये टाइप करेगा। हम टाइप में चीज़ लिखेंगे, टाइप हमें चेंज करके देगा। जैसे अभी मैंने लिखा हुआ है टाइप में टेक्स्ट। तो अब ज़रा इधर देखेंगे तो इसमें इसने एक बॉक्स बना के दिया और उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अभी सिंपल है, हम आहिस्ता आहिस्ता इसको सीखते जाएंगे कि इनमें मज़ीद क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं। ठीक। तो अभी से मुझे सिंपल सा एक नेम का मतलब नेम लिखने के लिए अगर मैं वहाँ पे जाऊँ माउस ओवर करूँ तो ये मुझे टाइपिंग करने की इजाज़त देगा। तो पहला काम हमने एक सीख लिया। अब मैंने फॉर्म में तो बहुत सारी चीज़ें होती, अब हम बना लेते हैं एड्रेस के लिए। अब मैंने यहाँ पे लिखा एड्रेस। यहाँ पे इनपुट का यूज़ नहीं होगा एड्रेस के लिए। मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैंने मिटा देते हैं। सिर्फ क्या यूज़ होगा इसके लिए, टेक्स्ट एरिया के लिए। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है तो एक काम करते हैं, हम इसे एड्रेस के टैग, एड्रेस से पहले हम BR का टैग लगाते हैं ताकि ये नीचे आ जाए। आपको मालूम होगा हम बग़ैर BR के हम काम नहीं कर सकते, वरना तो हमें प्री का टैग लगाना पड़ता है। ठीक है। अभी भी थोड़ा सा एक और BR का टैग लगा देते हैं, अब थोड़ा बेटर लग रहा है अभी हमें। अच्छा, ये हमने किसका बनाया है, एक हमने नेम के लिए बनाया, एक हमने अभी एड्रेस के लिए बनाया है। यहाँ पे मैंने फिर से 2 BR के टैग ले लिए ताकि मेरा काम ज़रा मुझे भी सफाई से दिखे। मैं इसलिए लाइव प्रीव्यू का मैंने ऑन किया हुआ ताकि हम हाथ का जो काम कर रहे हैं वो हमें दिखता रहे। अब हम बना लेते हैं जेंडर के लिए। अब जेंडर के बाद मैंने यहाँ पे कॉलन का साइन लिया। अब मैं इनपुट लिखूँगी, लेकिन जेंडर के लिए हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे रेडियो बटन, जो कि हमारे पास मतलब एक सेलेक्ट हो तो दूसरा क्या हो जाए, डिसेलेक्ट हो जाए, या अनसेलेक्ट हो जाए। तो यहाँ हमने बनाया रेडियो। अब आप देखें यहाँ पे एक छोटा सा राउंड सा जेंडर के आगे एक सर्कल आ गया। अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि जेंडर है तो मेल या फीमेल के लिए हम बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू में दे दिया M। अभी इस वैल्यू को कोई काम नहीं, लेकिन हम यहाँ पे हमने दे दिया वैल्यू। अब आ जाते हैं हम नेम के। ये जो नेम टैग में हम इसको नेम देते हैं ना, ये कौन पढ़ता है, ये पढ़ता है कंप्यूटर पढ़ता है। इसे हमारे वेब ब्राउज़र के ऊपर काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पे नेम में मैंने क्या दिया है, जेंडर। अच्छा, अब ये जेंडर क्यों दिया है, ये जब मैं सेकंड वाला बनाऊँगी तब आपकी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने मेल लिख दिया। अब मैं इसी चीज़ को कॉपी कर लेती हूँ और इसी को मैं पेस्ट कर देती हूँ। ठीक। तो अब यहाँ पे मैं वैल्यू के अंदर GM की जगह पे F कर देती हूँ और जेंडर अभी मैं सेम रखती हूँ और वहाँ पे फीमेल लिख देती हूँ। ये जो सेम वैल्यू नेम देने की वजह जो है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। देखिए, ये जो सेम नेम दिया है ना, ये मैंने ये जेंडर की वजह से दिया। अगर मतलब अगर नेम सेम है तो दोनों में से एक ही चीज़ सेलेक्ट होगी और दूसरी क्या हो जाएगी, डिसलेक्ट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से नेम चेंज कर दूँ तो ये कहेगा कि दोनों चीज़ अलग हैं, कंप्यूटर को तो पता ही नहीं है, कंप्यूटर तो जिसको हम बता रहे हैं वही समझ रहा है। तो ये क्या कहेगा कि दोनों चीज़ें सेलेक्ट कर दूँ, वो तो चेक बॉक्स में भी हो जाएगा। तो रेडियो बटन का क्या काम है, नेम में अगर हम सेम वैल्यू देंगे तो हम दोनों में से एक चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक और बना लेते हैं हम इसमें, मेल फीमेल एंड अदर। कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं वैल्यू में जो है अदर लिख दूँगी। वैल्यू में तो वो सॉरी वैल्यू जेंडर ही रहेगा, यहाँ पे अदर आ जाएगा और वैल्यू में मेरे पास आ जाएगा ओ। अब यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शन है, A1 2 3। अच्छा, कुछ गड़बड़ नहीं लग रही आपको? गड़बड़ ये है कि जब मैं कॉपी करी थी तो मैंने बार बार जेंडर को भी कॉपी कर लिया है। तो जेंडर की सिर्फ एक हेडिंग रहेगी और ये दोनों जेंडर मिटाने हैं हमें। अब देखें, वहाँ पे ये लाइव देखने में हमें आराम से समझ में आ रहा है कि जो जो हम स्टेप करते जा रहे हैं वहाँ पे हमें क्या चीज़ चेंज मिल रही है।
ठीक है, अब तीनों में से मैं एक ही चीज़ को सेलेक्ट कर सकती हूँ, दो नहीं। अच्छा, ये प्लेस होल्डर का मतलब क्या होता है? ये जो प्लेस होल्डर है, इसके अंदर जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं वो हमारे एड्रेस में या फिर हमारे नेम के अंदर हमें शो होगा। जैसे हम ईमेल बनाएंगे तो ये वहाँ भी हम लिख सकते हैं। तो प्लेस होल्डर से क्या होता है, ये टेक्स्ट हमें शो होता है कि यहाँ पे ये काम करूँ, लेकिन जैसे हम उसमें काम करने लगते हैं ये गायब, वैनिश हो जाता है। तो ये प्लेस होल्डर मैं एड्रेस के बारे में, एड्रेस के टैग में भी लिखवा सकती हूँ, लेकिन किस में लिखना है, ये ओपन टैग के अंदर लिखना है, क्लोजिंग टैग में नहीं। इस चीज़ का ख्याल रखें। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। अब देखिए वहाँ पे भी ये टैग लिखा हुआ आ रहा है, अक्सर कमेंट के अंदर लिखा हुआ आता है ये बॉक्स में। तो हमने ये चीज़ भी सीख ली, ये कैसे आती है, ये प्लेस होल्डर के नाम से आती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दें प्लीज़ इंटर योर एड्रेस। अभी हमने क्या सीखा, नेम, एड्रेस और सिर्फ रेडियो बटन सीखा है। तो फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स हैं हम एक एक करके सीखते जाएंगे एंड देन हम अगले स्टेप पे जाएंगे। अच्छा, अब हम बना रहे हैं सबमिट बटन। ज़ाहिर सी बात है, जो हम काम कर रहे हैं वो कहीं तो सबमिट भी होगा। तो सिर्फ इनपुट के अंदर मैं लिखूँगी सबमिट और ये सबमिट बटन आराम से बन जाएगा। इसी तरीके से एक और बटन है, जैसे वो है रीसेट का। मतलब जो हमने फिल किया है वो अगर गलत कर दिया तो एक बटन पे क्लिक करेंगे, वो तमाम क्या चीज़ हो जाएगी, रीसेट हो जाएगी। तो उसमें भी हम टाइप में सिर्फ रीसेट लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। अच्छा, ये बुरा लग रहा है तो मैं बी आर का टैग इसमें से हटा देती हूँ और इसमें देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अपना नाम, XYZ कोई भी एड्रेस लिख दिया, उसके बाद हमने जेंडर सेलेक्ट किया एंड देन इसे सबमिट किया। सबमिट करने पे ये देखो ऊपर चेंज आ रहा है यूआरएल के अंदर। अब मैंने फिलिंग करी और फिल करके मैंने कोई भी चीज़ एरर आ रहा है तो मैं इसको क्या करूँगी, रीसेट कर दूँगी। तो ये दोबारा क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो अभी हमने क्या देख लिया, नेम में देख लिया, एड्रेस में देख लिया, जेंडर में रेडियो बटन देख लिए हैं हमने, और सबमिट और रीसेट का बटन भी चेक कर लिया है किस तरीके से काम करता है। अब नेक्स्ट आपने देखा होगा कि हम कोई ऑप्शंस होते हैं, जब हम एरो बना हुआ था जब उस पर क्लिक करते हैं तो वो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास ओपन हो जाते हैं, ऑप्शन बॉक्स ओपन होता है। अब वो किस तरीके से बनता है, तो मैंने यहाँ लिखा कंट्री। अब जाहिर सी बात है वो ऑप्शन है तो आपको खुद से दिमाग में आ रहा होगा, अब इनपुट तो बनेगा नहीं, अब क्या बनेगा, ऑप्शन का टैग बनेगा। अब मैं यहाँ पे ऑप्शन के टैग में कम से कम 4 बना लेती हूँ, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 4 लिखा और ये हमारे पास 4-5 टाइम जितने भी बार हमें चाहिए वो बन जाएगा। अब ज़ाहिर सी बात है, अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये दिख क्यों नहीं रहा, मतलब गैप आ गया है लेकिन नज़र भी नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमें पहले बनाना होगा है सेलेक्ट का बॉक्स, मतलब सेलेक्ट का टैग बनाना होगा। अब मैं यहाँ से ज़रा इसको कट करके ऑप्शन के लास्ट में पेस्ट कर देती हूँ। तो हाँ, वहाँ आपको देखो एक छोटा सा एरो दिख गया होगा और यहाँ पे आपको कंट्री भी दिख गई। अच्छा, अभी कुछ फिल नहीं किया तो ये हमें एम्प्टी दिख रहा है। फ़िलहाल पहले हमें यहाँ पे BR का टैग लगा देती हूँ ताकि हमें आराम से दिख जाए। एक और लगा लेते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू जो हम दे रहे हैं वही हम आगे भी दे देते हैं। अब वैल्यू में यहाँ पे पाकिस्तान लिख देती हूँ और सेंटर में भी क्या लिख देते हैं, पाकिस्तान। अब जो भी आपको दिमाग में आ रहा है अभी फ़िलहाल वो कंट्री नेम लिखते जाएं। यहाँ पे मैंने सेकंड में इंडिया दे दिया, कैपिटल कर लेते हैं इसे भी। ठीक है, अभी मेरे दिमाग में जो जो जगह आ रही हैं मैं वो नाम लिख रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है। अभी तो आप सीख रहे हैं, जब हमें रिक्वायर्ड होंगी चीज़ें तो हम उसके हिसाब से काम करेंगे। अभी सिर्फ ये हमारा HTML है, CSS नहीं है, तो बेसिक्स है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है। आराम आराम से तमाम ऑप्शंस को देखेंगे। मैंने तुर्की दे दिया, इराक दे दिया है। अब एक काम करते हैं, क्या दूँ, चलें ऑप्शन में अब दुबई लिख देते हैं अभी फ़िलहाल तो। अभी देखिए 4 आ रहे हैं, 5वां भी गायब है, तो अभी हम 5वां लिखेंगे तो वो भी आ जाएगा। यहाँ मैंने अभी दुबई का ऑप्शन दे दिया तो ये रिफ्रेश हो रहा है ज़रा, क्यों शो नहीं हो रही जनाब। ओ, मैंने ये ना सेलेक्ट और ऑप्शन के टैग के बाहर कर दिया।
अब ये हो जाएंगे शो। एक और ऑप्शन बनाते हैं, इसमें लिखेंगे प्लीज़ सेलेक्ट द वैल्यू, क्योंकि अक्सर देखा होगा कि वही सबसे ऊपर आया हुआ था, उसके बाद हम नीचे जाते हैं और फिर हम उसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक, तो बना लेते हैं उसको भी। ठीक, तो अभी आप देखिए वहाँ पे पहले ऑप्शन पे क्या आया है, प्लीज़ सेलेक्ट द कंट्री। अब ये हमने जब क्लिक करेंगे तो ये हमें सारे ऑप्शन दे देगा कि मज़ीद और कौन से ऑप्शन हमें चाहिए। आई होप यहाँ तक तो आप लोगों को आराम से भी समझ में आ रहा होगा, इसमें हमने कोई इतना मुश्किल काम नहीं किया है। अच्छा, अब हम देखते हैं अपना चेक बॉक्स। रेडियो बटन आ गया था, चेक बॉक्स भी देख लेते हैं। रेडियो बटन हम एग्ज़ाम में भी दे चुके हैं, चेक बॉक्स भी पता है हमें। एक से ज़्यादा ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए हम चेक बॉक्स का यूज़ करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने हॉबीज़ लिखा, अब ज़ाहिर सी बात है मैं यहाँ पे इनपुट लिखूँगी और ये मुझे ऑप्शन देगा मल्टीप्लाई बाय। मैं 3 तो चेक बॉक्स बना ही सकती हूँ। ओह! ये क्या बन गया है? कुछ और ही हो गया, ख़ैर इसको हम कैंसिल ही कर देते हैं और इसको गैप देते हैं ताकि आराम से, स्पेस नहीं दे रही इसलिए ऐसा आ रहा था। ये हैश क्यों दब रहा है? क्या हो रहा है ये? 3। तो यहाँ पे मेरे पास 3 इनपुट के ऑप्शंस आ गए। अभी वहाँ पे कुछ भी फिल नहीं हुआ क्योंकि चेक बॉक्स है, रेडियो बटन है, क्या है। तो टाइप में हम क्या लिख देंगे, चेक बॉक्स। तो अब जैसे मैं चेक बॉक्स वहाँ लिखूँगी तो ये, अच्छा इसका मैंने मिटा दिया शायद इनपुट। अब ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है क्योंकि टेक्स्ट के लिए बॉक्स बना हुआ था। फ़िलहाल तो हमें ये चेक बॉक्स चाहिए तो इसमें भी चेक बॉक्स लिख दिया, तो 2 बॉक्सेस आ गए। अब यहाँ पे हम इसमें भी चेक बॉक्स लिख देंगे तो यहाँ पे आ गए हमारे पास 3 चेक बॉक्सेस। देखें, अच्छा अभी ऑप्शंस क्यों नहीं दिख रहे, हमने लिखे ही नहीं, ऑप्शंस दिखेंगे कहाँ से? तो वो जब इनपुट हमने लिखा है उसके बाहर, जैसे हमने मेल और फीमेल लिखा था इसी तरीके से हम इसके बाहर की तरफ लिखेंगे जो भी हमें ऑप्शंस चाहिए। अब चाहे हम इसमें रीडिंग बुक्स चाहिए, टेनिस चाहिए, गार्डनिंग चाहिए, जो भी हमारी हॉबीज़ हैं और वो XYZ बहुत सारी हॉबीज़ आ जाती हैं। ज़रूरी नहीं हो हॉबीज़ हो, वहाँ पे लैंग्वेज का सवाल भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं कोई और ऑप्शंस भी आ सकता है, मैनी मोर चेक बॉक्स वाले सवाल हो सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे एक बुक रीडिंग का लिख दिया है। एक काम करते हैं, इसे हम क्या दें, सिंगिंग दे देते हैं। थर्ड वाले को क्या दें, ट्रैवलिंग दे देते हैं। तो ये भी ऑप्शन है हमारे पास। अब ये ऑप्शंस तो हमारे पे डिपेंड करते हैं हम किस तरीके का फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। ठीक, तो आपको दिख रहा होगा 3 चेक बॉक्सेस बन गए। मैं BR का टैग लगा के ज़रा ही सबमिट के बटन को नीचे ले जाती हूँ ताकि सही से दिखे हमें। ठीक है, अब ये चेक बॉक्स का मतलब ये नहीं कि एक सेलेक्ट करेंगे तो दूसरा गायब हो जाएगा। भाई हम तीनों सेलेक्ट कर सकते हैं, हमारी मर्ज़ी है। ज़ाहिर सी बात है कि हम इसे पढ़ रहे हैं तो हमें कंप्यूटर भी हमारा इसको रीड करेगा। तो मैं इसे नेम में हॉबीज़ ही देती हूँ और साथ में एरे बना देती हूँ। एरे का मतलब होता है एक से ज़्यादा चीज़ें स्टोर हो रही हैं, तो तीनों के अंदर हम यही चीज़ दे देंगे, कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा, वहाँ दिख रहा है। देखेंगे सेलेक्ट, रीसेट, ये समझ में आ गया, सबमिट, रीसेट, चेंजिंग का सारा। अच्छा, अब हम एक टैग और बनाते हैं। अगर हमें कोई फ़ाइल अपलोड करनी है, ज़रूरी नहीं है वो इमेज हो, वीडियोज़ हो सकती हैं, कोई भी फ़ाइल हो सकती है, तो मैं यहाँ पे इमेज का टैग लगाऊंगी। इमेज लिख रही हूँ कि मैं कोई इमेज या पिक्चर अपलोड करना चाह रही हूँ अपने फॉर्म के अंदर, जैसे अक्सर होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइप की जगह पे लिख देंगे फ़ाइल। अभी फ़िलहाल नेम में इमेज ही लिख देती हूँ क्योंकि वहाँ पे लिखा आ रहा है नो फाइल चूज़न, मतलब कोई भी फ़ाइल सेलेक्ट नहीं हुई हुई है। अगर मैं इसके ऊपर ऑप्शन पे सेलेक्ट करूँगी तो ये देखिए क्या करेगा।
यहाँ अगर मैं क्लिक करूँ तो ये मुझे ऑप्शन देगा कि मैं कोई भी फ़ाइल अपनी ब्राउज़र से या कंप्यूटर से सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर सकती हूँ। ठीक है, अब यहाँ ज़रा हम BR का टैग लगा लेते हैं ताकि ये अच्छे से सफाई से दिख जाए ज़रा। एक और लगा लेते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा थोड़ा हमारा यहाँ पे फॉर्म दिख रहा है कि क्या क्या ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। अब एक काम और करते हैं, हम इस फॉर्म के ना इर्द गिर्द एक स्क्वायर बॉक्स बना लेते हैं ताकि ये बॉक्स में आए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फील्ड सेट को लिखना पड़ेगा। यहाँ से क्रॉप कर लेती हूँ मैं इसे और लास्ट में पेस्ट कर देती हूँ फॉर्म के अंदर। ठीक है, फॉर्म के बाहर नहीं, फॉर्म के अंदर। तो आपको एक स्क्वायर बॉक्स नज़र आ रहा होगा, ये किस में चला गया, एक बॉक्स में। अब मैं चाह रही हूँ कि जो इंक्वायरी है ये भी मेरे कहाँ आ जाए, इस बॉक्स के हेड पर आ जाए। तो उसके लिए देखते हैं, उसके लिए हमारे पास एक और टैग है लेजेंड का। तो ये आ गए हम लेजेंड पे। अब यहाँ पे मैं इंक्वायरी लिख देती हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। अच्छा, मैं इसको अभी मिटा नहीं रही ताकि आपके समझ में आ जाए। सॉरी, कॉपी, और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देती हूँ। अब आपको दिखेगा कहाँ पे ये दिख रहा है तो जो हमारी फील्ड थी उसके ऊपर एक साइड पे हमें ये दिख रहा है। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पे ज़रा नेम से पहले BR का टैग लगा लेते हैं ताकि थोड़ा सा ये हमें सही सही लगे। ये लेजेंड के बाद, ठीक है। कभी कभी हमारा ये BR का टैग बेचारा काम नहीं कर रहा होता है। ठीक, तो यहाँ पे आपको यहाँ तक तो समझ में आए हो, समझ में आ गया होगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।